Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we're back with our drama. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। मैं ठीक ठाक, आप बताएं. Do you want to talk about something? What's up? What's happening? No, my mind is a bit slow today, so I think the dramas are going to be enough. I don't have anything to talk about actually. Rabia, do you have something to talk about? भाई पाक सियो जो लोग के ड्रामा में उनके फ़ैन हैं, जिन्होंने देखा हुआ है व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम, वो हम सब वी वर क्रेजी अबाउट हिम. सो उनका नया ड्रामा आज आ गया है प्राइम पे. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. That's a news that I'm sure all the K-drama fans already know and must be watching. और एक फिल्म आई हुई है नेटफ्लिक्स पे, गर्लफ्रेंड. तो वो मैंने काफ़ी दिन से देखनी है, लेकिन वो मैं देख नहीं पा रही हूँ. लेकिन मैं अभी उस पे पढ़ रही थी, उसके रिव्यूज़ वगैरह इसी में चेक कर रही थी, मेरी नज़र से एक दो चीज़ें गुजरी. तो पीपल आर सेइंग दिस इज़ समथिंग लाइक रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है. सो आई एम क्यूरियस अबाउट दैट कि मे बी अनदर गुड फिल्म इज़ that I can watch is there. Okay, I think girlfriend sounds like something up my lane, so let me try that out. शाज़िया, आप थोड़े से जज़्बे से तो बात कर लें. आप तो बात भी इस तरह बुरी लग रही है, अभी सो जाओगी. You know that my problem is really I am like literally तो ये not a morning person. This is my it's an issue I struggle with my whole life. अगर तुम मुझसे दोपहर के 2 बजे बात करोगी ना, मैं यूं जागी भी होंगी, लेकिन मैं बस कोशिश जारी है. कॉफी का कप साथ है. हम दोपहर के 2 बजे आपसे नहीं बात कर सकते ना, हम क्या करें? वैसे हम अब तो दोपहर के 2 बजे ही बात कर रहे हैं, बाय द वे. नहीं, आपकी दोपहर की 2, but I always feel कि when life puts you in these difficult situations, so अल्लाह मियाँ wants you to go one step further. तो maybe अल्लाह मियाँ कहते हैं ये एक चीज है ना, तुम्हें मुश्किल लगती है तो मैं तुम्हें इसी में डालता हूँ कि तुम्हें सुबह को जो है ना अच्छी तरह your brain has to be awake. And then I have Rabia with me, तो दिमाग तो जाग ही जाएगा. ओफ अल्लाह, कितना प्रेशर है मेरे ऊपर भाई. चलो ना, अभी बिरयानी का रिव्यू करोगी, सब जाग जाएगा, हम दोनों जाग जाएंगे. तो सर्दियाँ कराची में काफ़ी हद तक आ गई हैं, कभी-कभी चली भी जाती हैं, लेकिन गजक फुल स्केल पे आई हुई है, फुल ब्लूम में है, लोग खा रहे हैं चिक्की और गजक और फ्रेश बन के आ रही है और बड़ा मज़ा आ रहा है. बिकॉज़ आई फ़ील दैट पहले भी होता था शाज़िया, लेकिन मैंने अभी 2-3 लोगों से सुना कि हमने फ्रेश चिक्की बनवाई है, फ्रेश गजक बनवाई है, फ्रेश चिक्की बनवाई है. तो आई वाज़ लाइक ओके, यू नो लाइक समटाइम्स आप लाइफ़ में ऐसा होता है, यू गो बैक टू द थोड़े पुरानी जो चीज़ होती है, रादर देन कि आप उठा लें. पीपल आर गोइंग इनटू द एफर्ट कि ओह हम इसको फ्रेश करवाएं, और वो जो फ्रेश आती है ना, उसका टेस्ट ही कुछ और होता है. It's amazing. And you know, the strange thing that I discovered this year was कि I have a friend from Lahore. She came over to my place from Mansab ना, मेरे लिए गजक लाए थे, तो मैं ले गई थी जल्दी से उठा के. And it's so nice and fresh. तो वो उसका ना एक जार रखा हुआ था. मैंने कहा, oh, have some गजक. She said, गजक क्या होती है? I said, what do you mean? Yeah, my reaction, you know, I said, what do you mean? He's like, मुझे तो नहीं पता what is गजक. I don't know what is गजक. हाँ, पंजीरी हम खाते हैं, लेकिन गजक का नहीं. So actually, I don't know if you're a Lahoriite or you live in the Punjab, please let me know, because I thought this is something all over the country. और पंजाब में तो ज्यादा सर्दी होती है. सेम, आई ऑल्सो थॉट द सेम थिंग कि ये सब जगह होती होगी, बट आई एम ऑल्सो सरप्राइज. अच्छा, इस्लामाबाद में चिक्की मिलती है, वो बहुत मज़े की होती है. आई डोंट नो वो किस तरह बनाते हैं. अच्छा, वो सुबह बनाता है बंदा और बाय द टाइम मतलब 2-3 घंटे में वो ख़त्म भी हो जाती है. सो आई हैव सम रिलेटिव्स हू लिव इन इस्लामाबाद, तो वो भिजवाते हैं. आई थिंक मुझे उनको रिमाइंडर डालना है कि सर्दियाँ आ गई हैं, आपकी तरफ तो डेफिनेटली आ गई हैं, हमारी तरफ आई हैं नहीं आई, तो वो भिजवाएं. हम पूरे ऑफिस वाले जो है ना, वो वेट कर रहे होते हैं उस चिक्की का. और हमारे ऑफिस के ऊपर, अब ये कहानी मैं सुना रही हूँ, बट आई डोंट नो मुझे सुनानी चाहिए या नहीं. हमारे ऑफिस के ऊपर जो ऑफिस है, वहाँ पे एक टाइम पे अदनान सिद्दीकी का ऑफिस होता था. तो अदनान सिद्दीकी नीचे आके उनको बहुत पसंद थी वो चिक्की. हम कह रहे थे भाई चिक्की खत्म हो गई है, कौन खा रहा है. एक दिन में पता चला वो आके खाते थे, उन्होंने खुद ही बताया. तो इट वाज रियली फनी. और वो आ जाती थी, कभी कभी एक इंटरव्यू भी करके चले जाते थे, ऐसा भी होता था. इंटरव्यू भी देके चल जाते थे, बट उनसे डांट बहुत पड़ती थी, कहते थे उर्दू में बात किया करो. हाँ, ये तो बात है ना, मुझे तो वैसे ही डांट पिटती है. बट यू नो व्हाट, दैट रिमाइंड्स मी, यहाँ क्रिसमस मार्केट्स लगी हुई है, मैं अभी तक नहीं गई हूँ, और इसमें भी ये छोटी 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 चीजें जो टिपिकल सर्दियों की होती है ना, यहाँ मिल रही होती हैं. एंड मैं पढ़ रही थी कि कराची में लगी थी क्रिसमस मार्केट, बट आई विश दैट वी वुड हैव इट ऑन फॉर लाइक 2 weeks, यू नो, कहीं लगनी चाहिए. सदर के अंदर या एम्प्रेस मार्केट में, जहाँ ज्यादा क्रिश्चियंस हैं, स्पेशल चीजें दैट दे मेक एंड दे हैव, एंड इट वुड बी सो नाइस इफ वी कुड डू इट रेगुलरली. शाजिया, मे बी होती हूँ, हमें नहीं पता, मे बी होती हूँ. आई थिंक वो 24th को लगती होगी या 23rd को, बट इतनी रेगुलरली नहीं लगती, जिसमें लोगों के पेपर क्राफ्ट्स और बहुत सारी चीजें, यू नो, वेंडर्स
पूरे साल इंतजार करते हैं, एंड दे पुट इट अप एंड दे मेक थिंग्स। सो मैंने नहीं देखा, कुड बी, अगर आपको पता है तो प्लीज जरूर लिखिएगा नीचे। लेकिन मैं पिछले हफ्ते क्रीक वॉक गई थी और मुझे वहाँ बहुत मज़ा आया। हम लोग रात के 12 बजे वहाँ पहुँचे थे। एक तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि मैं रात के 12 बजे जा रही हूँ बिकॉज़ आई एम सो लेज़ी। और हम वहाँ पहुँचे तो सबसे पहला जो स्टॉल था वो चपली कबाब का था, लेकिन उसके सारे चपली कबाब खत्म हो गए थे। तो हम स्ट्रेस में आ गए। हमने सामने जो बर्गर वाली दुकान थी ना, बर्गर वाला कार्ट था या जो भी स्टॉल था, हमने उधर से जल्दी से ऑर्डर कर दिया। उसके बाद हम 1.5 घंटा वहाँ पे थे और लिटरली शाज़िया इट वाज़ बज़िंग। लग ही नहीं रहा था कि इतनी देर हो गई है, लोग आ रहे थे, लोग खाना खा रहे थे और हमने उसके बाद पिज़्ज़ा खाया, हमने कुनाफा खाया, हमने केवीज़ की आइसक्रीम खाई हमने। और वो एक नान होता है पिज़्ज़ा वाला, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, समथिंग उसका उसका एक ख़ास नाम है। तो हमने वो किया ऑर्डर। सो यू नो इट वाज़ सो मच लाइक, एक तो मौसम बहुत अच्छा था कराची में, हल्की-सी ठंडक हो रही थी कि आप शॉल अपने गिर्द लपेट लें, यू नो। तो वो बहुत अच्छा था। ये 2 हफ्ते पहले की बात है। और लास्ट वीक हम बंस रोड गए, जिसकी वीडियो अभी आने वाली है। वी डिड प्यार ज़िंदगी कराची विद समबडी एंड वी डिड इट इन बंस रोड। वो भी बहुत अच्छा था। वो भी मतलब ये दोनों जगह ऐसी हैं जिससे मुझे लगता है कि आजकल मौसम अच्छा हुआ है तो आप लोग जा सकते हैं। Good, good, Rabia. You're getting the winter vibes, and I love the way you romanticize winter. कि थोड़ी सी खुनकी थी हवा में, तो शॉल थी, हमने थोड़ी सी लपेट ली, फिर हमने जल्दी से स्ट्रेस में आ गए, चपली कबाब खत्म हो गए थे। So I love the descriptive। सीरियस हुआ यही था। और फिर उसके बाद आई वाज़ लाइक ओके, आई यूजुअली वेरी लाइक यू नो मैं कंट्रोल करती हूँ कि मैं बहुत नहीं खाऊँ, बट आई वाज़ लाइक नहीं, अब मुझे केवीज़ की आइसक्रीम खानी है, वो भी कोन वाली। और अभी मैं थोड़ी देर पहले भी बोला था कि मुझे वो यूँ वाली कोन वाली जो होती है ना, वो वाली आइसक्रीम खानी है। अच्छा, अब नाउ आई डिडंट नो मैं कौन से फ्लेवर्स डालूँ, तो मैंने ना चारों फ्लेवर्स बोल दिया उसको, वनीला, चॉकलेट, ब्लूबेरी एंड स्ट्रॉबेरी। ब्लूबेरी एंड स्ट्रॉबेरी इतने मज़े के थे, इतने मज़े के थे कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। एंड वो यू नो वो बचपन की याद आ रही थी जो आप लिख करके खाते हैं ना, उफ़! इट वाज़ सो गुड, इट वाज़ सो गुड। या वो बचपन की यादें। हमारे सेंट जोसेफ में अब्दुल्ला की कैंटीन होती थी, वहां वो मिलती थी, और वो ऐसा डांट सुनाते थे ना हमें अब्दुल्ला, लेकिन हम बाज नहीं आते थे, लड़ लड़के, और वो आगे पहुंचना भी बड़ा मुश्किल होता था। कैंटीन होती थी सारी, और बड़ी लड़कियां ऊपर से होती थी, छोटी बेचारी नीचे, और सब वो कौन का इंतजार कर रही होती थी। आई रिमेम्बर। या तो आप बड़ी लड़कियों में होती थी, आप छोटी लड़कियों में होती थी? फिर छोटी में भी होती थी, बड़ी में भी होती थी। शुरू किया था नर्सरी से, जाके फिर ओ लेवल्स किया, तो सारे साइजेस में आई वाज देयर। अब्दुल्लास कैंटीन वाज देयर। तो मैंने लगता है कि मैंने शादिया को जगा दिया है अब, और मैंने आप लोगों को भी बहुत मज़े की एक्स्ट्रा बातें बता दी हैं। मज़े खुद ही मैंने अपना सेल्फ अक्लेम मज़े की बात कह दी है मैंने। तो वी कैन नाउ गो टुवर्ड्स ड्रामास। वी हैव 4 ड्रामास। या यू जस्ट रिमाइंडेड मी वेरी क्विकली कि हमारे एक्चुअली मोहल्ले में विंटर मार्केट लगी हुई थी रात को, और हम इतने थके हुए लोग हैं कि माय सन वाज कमिंग होम फ्रॉम वर्क एंड ही मैसेज, ही सेड विंटर मार्केट लगी हुई है, लेट्स गो। एंड वी वर लाइक, आई एम इन माय पजामा, समबडी एल्स सेड समथिंग, इतनी सर्दी कौन जाएगा बाहर। सो टुडे फिर मैंने इरादा किया था कि नहीं, आज अगर तुम आओगे ना जल्दी, तो फिर हम विंटर मार्केट जाएंगे। लिव योर लाइफ शाज़िया, गो प्लीज़ एंड रिपोर्ट टू अस कि क्या हुआ था वहाँ पे। आई वाज गोइंग टू गो ऑन द वीकेंड, बट ये तो हमारे मोहल्ले में ही लगी हुई है, वो तो सिटी में थी। आई शुड गो। चलें, ओके, ड्रामास। Okay, so we have biryani, we have नीली कोठी and पामाल, फासले and मोरा, 5 dramas. किससे आपने पहले स्टार्ट करना है? लेट्स स्टार्ट विद बिरयानी। Okay, बिरयानी एंड हो गया। इस हफ्ते 2 लास्ट एपिसोड्स आए एंड I mean, I don't have to try to cover it, but it was a big disappointment for me on 2 levels. जिस तरीके से 2 एपिसोड्स उन्होंने दिखाई, वो एक बहुत डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए, और मेरे लिए एंडिंग भी थोड़ी-सी डिसअपॉइंटिंग थी। या आई थिंक फॉर मी पिछले काफी किस्तों से बिरयानी के जो फ्लैशबैक्स दिखा रहे थे और स्लोमो में कहानी चल रही थी और कॉन्वर्सेशंस पे कॉन्वर्सेशंस हो रही थी, वो बहुत ज्यादा हो गई थी। somehow the execution, the writing, something was not gelling well together, and audiences were getting, it was unfair because biryani started off so well। तो हमारी जो है ना, अब now we just wanted कि बस खत्म हो जाए, हमें पता चल जाए, हमें कोई सोल्यूशन मिल जाए, बिकॉज प्रॉब्लम्स तो आपने बहुत फेंकी थी। तो फाइनल एपिसोड में वो सोल्यूशन नहीं मिला मुझे, जो मैं चाह रही थी कि मिले। हाँ, देयर वर सम वेरी गुड कॉन्वर्सेशंस, बाबा साईं और गुलमहर के बीच में बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन थी, बट आई थिंक बात वहीं तक छोड़ गई कि ठीक है, कुछ लोग बीच में सैक्रिफिशियल गोट्स होंगे who will have to compromise on their life, and this is the generation that will move forward, और आगे की generations के लिए शायद कुछ अच्छाई हो। लेकिन it was for me it was an incomplete and a sad ending। अच्छा, बिल्कुल तुम सही कह रही हो। और जो
मंडे को एपिसोड आई ना शाज़िया, उसमें तो लिटरली 5 मिनट की शायद ऐसी कन्वर्सेशन थी या ऐसा कुछ था जो आप देख सकते हैं, जो आई थिंक गुलमहर ने निसा जो रिपोर्टर है उसके साथ जाके बात की। बाकी तो सारा ये था कि मीरान को यहाँ दिखाया, वो निसा को वहाँ दिखाया, नथिंग इन फ्लैशबैक पे फ्लैशबैक, एंड आई वाज़ लाइक यार ये हम, और पूरी जो पिछले हफ्ते की एपिसोड थी वो मीरान ने पूरी की पूरी याद की। आई वाज़ लाइक यार दैट्स सो unfair, you know, to the viewers, to audiences. It's so unfair, and मैंने पहले भी कहा था, I feel this is lack of respect for your audience. You like, they don't care, we don't care about them, that's why we can do whatever you want to do. तो वो हुआ, फिर आप सोचे थे कि अच्छा चलो कुछ ना कुछ अगली एपिसोड में हो जाएगा। उस एपिसोड में भी इतना लंबा खींचा, इतना ड्रैग किया कि वो निसा की बात बारिश के सीन में ख़त्म ही नहीं हो पा रही थी। यू लाइक भाई गेट टू द पॉइंट बट वो पूरा घसीट के पहुंचे तो पता चला कि राशिद भाई जो हैं वो विलन बन गए हैं, वो नेगेटिव हो गए हैं, वो उसको फॉलो कर रहे थे। व्हाट डिड यू थिंक अबाउट दिस ट्विस्ट? वर यू ओके विद राशिद भाई टर्निंग आउट टू बी दिस स्टॉकर जो उस पर शक कर रहा है, वही जो उसके साथ जो घर में हेल्प करती है, उसी वाली स्टोरी हो गई ना कि वो मेरे ऊपर शक कर रहा था, तो राशिद भाई भी यही कर रहे थे। हाँ, तो मुझे राशिद भाई में एक्चुअली बाय दिस टाइम इंटरेस्ट नहीं रहा था, बिकॉज आपने निसा और मीरान को साथ दिखा दिया था। मैं तो एक्चुअली भूल गई थी राशिद भाई के बारे में। एंड राशिद भाई को ये बनाना, एक इतना नेगेटिव कैरेक्टर बनाना, और इस वजह से निसा ने उनको छोड़ा और मीरान के पास गई, वो भी मुझे बात समझ नहीं आई, बिकॉज दैट मीन्स निसा इन हर माइंड हैड ऑलरेडी डिसाइडेड कि इसकी पहली शादी हो या नहीं हो, आई वुड हैव गॉन टू हिम, राशिद इज द ओनली प्रॉब्लम, which I think is not fair to a lot of girls who might be in Nisa situation, जिनके लिए वो फर्स्ट शादी ही बहुत बड़ा पहाड़ है to get over। तो राशिद की वजह, और इसका मतलब अब अपनी पूरी जिंदगी एक आदमी के साथ गुजार रही थी क्योंकि आपने उनको कमिटमेंट दे दिया था, which is very nice on paper, लेकिन you know we were all questioning निसा कर सकती है इसके नहीं। सो राशिद भाई का टर्नओवर मुझे लग रहा था बहुत ज्यादा फोर्स्ड इंजेक्शन है इन द स्टोरी। आई वांटेड टू सी निसा एड्रेसिंग गुलमहर फर्स्ट मैरिज कि तुम क्या डिवोर्स लोगे, हमारी शादी कैसी चलेगी, एंड आई वुड हैव लाइक गुलमहर एंड मीरा टू सिट डाउन एक्चुअली इन एन ऑफिस, इन अ प्रॉपर रजिस्ट्रार्स ऑफिस, और वो फॉर मी दिस माइट कम एज वेरी वेरी आई डोंट नो एक्सट्रीम, बट आप उसको आजाद कर देते हैं ना। मेरे लिए वो गुलमहर के लिए एक आजादी होती जो आपने नहीं करी। तो बिल्कुल सही कह रही हो, मतलब मुझे लगा कि ड्रामे ने अपने ही पर्पस को डिफीट कर दिया, लेकिन उसमें मैं बाद में आती हूँ। सेकंड, मैं पहले राशिद भाई वाली बात करूँगी। बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, हमारा भी इंटरेस्ट राशिद भाई में से ना ख़त्म हो गया था, लेकिन राशिद भाई को आपने विलन बना दिया एकदम से आउट ऑफ नोवेयर। तो थोड़ा सा तो हमें आप कहीं से हिंट देते, थोड़ा सा तो हमें कुछ पता चलता। तो वो इतना डिसकनेक्टेड था, तो इट्स नॉट फेयर टू द स्टोरी, टू द स्क्रिप्ट जो हुआ उसके साथ। ऐसा एग्जीक्यूशन में नहीं होना चाहिए था। ये स्क्रिप्ट में था तो स्क्रिप्ट में भी नहीं होना चाहिए था। थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें कुछ दिखा देते आप, एक चीज़। दूसरी बात वही तुम्हारी वाली बात कि इतना ये अजीब सा थॉट प्रोसेस है कि मीरान सोचे कि निसा मेरे पास सिर्फ इसलिए वापस आई है क्योंकि राशिद भाई की एक नेगेटिव चीज़ नजर आएगी। मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत नहीं है कि वो उसको इस बात पे कन्विंस करती कि येस आई वांट टू लिव माय लाइफ विद यू एंड आई विल से नो टू दिस पर्सन, एंड कि वो अपना राइट एक्सरसाइज करती। और कब से हर कोई कह रहा था कि राशिद भाई और निसा की जो जोड़ी है वो एक दूसरे के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, सही नहीं है। तो मे बी अगर वो इस एंगल पे खेलते तो आई वुड हैव लाइक्ड इट सो मच मोर बेटर कि राशिद भाई कह देते आई रियलाइज कि हम दो डिफरेंट लोग हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं वो कर सकता, या निसा कहती कि मुझे रियलाइज होता है, आई एम सॉरी मैंने ये किया, क्योंकि निसा तो बुरी बन ही चुकी थी हमारी नज़रों में, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये कर सकते थे। फिर कमिंग टू गुलमहर वाली बात, शाज़िया, वो तो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग बात थी। पूरा वो गई निसा के पास, तो वो वीडियो निकलवाई। आई वाज लाइक वाओ, दिस इज़ रियली ग्रेट दैट दे आर शोइंग दैट ये हुआ है। उसने बाबा साई से इतनी बहस की, उनको कन्विंस किया, एंड ऑल ऑफ दिस वाज गोइंग आउट टू द ऑडियंसेस, पीपल वर लिसनिंग। you're फाइटिंग दिस कॉज कि नहीं होना चाहिए कज़न मैरिज और हमारे साथ बुरा हुआ, एंड ये लाइक वेरी गुड, ठीक है जी। फिर निसा और मीरान की शादी हो गई, वो स्पेशली एबल जो बच्चे हैं उनका एक स्कूल देख रही है गुलमहर, सही है। अब वहाँ से पहुँचे, फिर भी मैं कंफ्यूज हूँ कि गुलमहर उसके साथ है नहीं है। देन दे शो कि उसका नाम लिखा हुआ है मिसेस गुलमहर मीरान। आई वाज लाइक व्हाट? सो इतनी फाइट के बाद भी तुम अभी तक उसके निकाह में हो। सो हाउ इज इट सर्विंग द पर्पस फॉर एनीवन? हाउ इज इट फाइटिंग योर कॉज? आप तो लोगों को ये बता रही हैं बेसिकली कि हमारे दरमियान कुछ रिश्ता नहीं था ना है, लेकिन मैं फिर भी उसके निकाह में हूँ और वो दूसरी शादी कर रहा है। यू हैव बेसिकली ओपन वेज फॉर मीरान टू मैरी अनदर वुमन, जस्टिफाई इट इन द राइट वे कि नहीं बच्चे के लिए या उसके लिए नहीं, बस
उसको पसंद है और हमारा रिश्ता नहीं था वो भाई, तो फिर आप दिखाते कि उसने गुलमहर को आज़ाद कर दिया है या गुलमहर उससे अलग हो गई है। आई फील दिस वाज़ द बिगेस्ट इनजस्टिस दैट द स्क्रिप्ट एंड द ड्रामा to Gulmeher's character. You see, for me in Biryani, Gulmeher was actually the heroine of the drama. ठीक है, अब हेरोइन का जो ट्रीटमेंट था वो हर जगह आपने बड़ा खूबसूरत दिखाया। गुलमहर का कैरेक्टर, सरवत गिलानी, ब्यूटीफुल डिलीवरी जब उन्होंने बाबा साईं से बात करी, मैंने कहा वो कौन कौन से मुक्तों के ऊपर उससे बात करें, कौन कौन सी बातों पे उनको निगेट करेंगी, और वो बहुत खूबसूरती से कहा उन्होंने कि लोग क्या कहेंगे, कौन से लोग हैं जो कहेंगे, पूरा शी वेंट थ्रू एन एंटायर कॉन्वर्सेशन दैट मेड सेंस टू मी कि आप चेंज करेंगे, वो लोग हमें फॉलो करते हैं, वी आर द लीडर्स। बट देन यहाँ आके वो रुक गई। फिर निसा कहती है मीरान से कि तुम कभी समझ ही नहीं पाए गुलमहर को। व्हाट डज गुलमहर वांट? गुलमहर जस्ट वांटेड निसा एंड मीरान टू मैरी। इज शी गोइंग टू बी अ सैक्रिफिशियल लैम्ब हर होल लाइफ? ठीक है, आप एंड शी इज यंग। आई एम नॉट सेइंग कि कल उसकी शादी हो या नहीं हो, बट वो एक रिलेशनशिप जिसके अगेंस्ट वो कितना लड़ रही थी, एटलीस्ट वो तो खत्म हो जाती। एंड देन आई वुड हैव फेल्ट ओके, दिस इज अ हीरोइन हु ब्रॉट चेंज एंड शी डिड। उसने पूरी वीडियो भी निकाली, सब कुछ किया, बट शी डिड समथिंग दैट विल एक्चुअली चेंज द लाइव्स ऑफ पीपल आफ्टर हर। एंड आई नो डिवोर्स इज अ टैबू, आई नो डिवोर्स सबसे लेस लाइक्ड ऑप्शन है अल्लाह मियाँ के सामने, लेकिन यहाँ जब आपने पूरी दुनिया को बता दिया that we are not husband and wife, there's no reason to go on with this, especially with Nisa in his life now. तो बिल्कुल सही कह रही, मतलब उसकी स्पीच जो थी बाबा साईं से जो कॉन्वर्सेशन थी उस बिकॉज दे केप्ट हर इन मिराज निकाह, इट वेंट अगेंस्ट ईच एंड एवरी पॉइंट दैट शी वाज सेइंग। दूसरी बात ये शाजिया कि फिर तो वो तमाम खवातीन या वो तमाम ख़ानदान के जिसके में भी बात होगी कि नहीं कज़न मैरिज नहीं होनी चाहिए, उम्र का फ़र्क है, वो मुझसे छोटा है या जो भी है, या हम एक दूसरे से मेंटली कंपैटिबल नहीं है बिकॉज वी आर कज़न्स, वी हैव नेवर लुक्ड एट ईच अदर। तो वो फैमिली तो यही बोलेगी कि ठीक है तुम शादी कर लो, वो दूसरी शादी दूसरे से कर लेगा, हमें दौलत अब जो है ना वो अपनी अपने ख़ानदान में रखना है, हमें अपनी औरत को अपने घर में रखना है, व्हाटएवर जो भी उनके रीज़न्स हो। तो बेसिक मेरा इशू यही था कि जो कॉज था ना वो कॉज आपने खुद ही डिफीट कर दिया और इट जस्ट डिड नॉट मेक सेंस। और शादी नहीं करती गुलमहर, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर अ वुमन टू गेट मैरिड, वो अपना चलाती, लेकिन उसको मीरान से अलग होना चाहिए था। फिर मुझे ये भी नहीं समझ आई व्हेन शी टर्न्स बैक शी हैज़ टीयर्स इन हर आइज। तो प्लीज़ आप ये क्लियर करते कि वो खुशी के आंसू हैं या वो दुख के आंसू हैं, बिकॉज आई एम अगेन लॉस्ट कि तुमने बोला बहन भाई वाली चीज़ है ये, तो फिर तुम रो क्यों रही हो? इफ़ इट्स अ लॉस ऑफ अ फ्रेंडशिप यू कुड हैव मेंटेन्ड द फ्रेंडशिप, यू कुड बी सो you're choosing to move away. So again I felt there was confusion for me at least and I wanted clarification कि क्या है और वो क्यों रो रही थी, उसको रोना नहीं चाहिए था। फिर वो खुशी खुशी जाने देती कि भाई तुम भी आज़ाद हो, मैं भी इस बोझ से आज़ाद हूँ, अब मैं भी ज़िंदगी में वो कर सकती हूँ, मुझे करना है, why would I be crying? So, Rabia, when she turned around, I actually rewound, and then I did a screenshot to check, is she crying? Because she looks like she walked away क्योंकि उसको रोना आ रहा था। And then I said, why is she crying? फिर अगेन व्हाट यू पॉइंटेड आउट कि मीरान ने जब देखा मिसेस गुलमेहर लिखा हुआ था, मिसेस गुलमेहर मीरान, तो ही वाज अ लिटिल अच्छा। अब फिर मेरे दिमाग में जो बातें आई, मैं वही जो बार बार कहती हूँ कि फिर आप एक्टर का थॉट प्रोसेस कैरेक्टर का दिखा देते ना बाद में। शी टर्न्ड अवे बिकॉज उससे बर्दाश्त नहीं किया जा रहा था। शी वांटेड टू बी स्ट्रॉन्ग क्योंकि उसने कहा मीरान से कि अब निसा तुम्हारे साथ होगी, जो हम सब कह रहे थे कि मीरान तो गुलमेहर के बगैर रह नहीं सकता। एंड गुलमेहर मे बी रियलाइज दैट कि जब तक मैं सीन से हटूंगी नहीं, इसको नहीं समझ आएगा। क्योंकि मीरान का वो जो एक पजल्ड और एक जो डिस्टर्ब्ड एक्सप्रेशन था जब उसने वो स्लेट देखा उनके नाम से, मिसेस गुलमेहर मीरान, it probably hit him, she's not going to be part of my life anymore. Again, I wanted Miran to talk, to tell us how hard is it for him. But तो आपने वहां जो खत्म किया, आपने बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हमारे लिए छोड़ दिए। अच्छा मेरे लिए वो पजल नहीं था, मेरे लिए इट वाज लाइक कि उसने देखा, उसको रियलिटी हिट की कि इवन इफ आई एम मैरिड टू निसा और इवन इफ आई एम गोइंग अलोंग विद निसा's relationship, oh this was a reality that was part of my life and she was a big part and oh god like it's something that थोड़ा सा आपको दुख या थोड़ा सा मतलब ख्याल आए या कुछ अजीब सा एक्सप्रेशन था मीरान का, मुझे नहीं 100%, लेकिन मुझे ये नहीं लगा कि उसको जो तुम कह रही हो मुझे वो नहीं लगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन जैसे तुमने बोला एक वॉइस ओवर के थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते थे, उससे भी ज़्यादा मुझे अजीब सा और एक बहुत अजीब सा लगा कि निसा के सामने उसके खड़ी होती है एंड शी रिमाइंड्स हिम आई एम हियर,
आई एम योर प्रेजेंट, नॉट हर, फॉरगेट अबाउट दिस गुल मेहर, मैं यहाँ हूँ। निशा जैसे उसको देखती भी है। सो अजीब सी चीज़ थी, मुझे तो उस सीन की ना कुछ समझ आई, ना मुझे उसकी ज़रूरत फ़ील हुई, मुझे सबसे ज़्यादा। तो फिर या तो फिर ये अगेन आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, मतलब आप फिर हमारे ज़हन में सोचेंगे तो फिर क्या मीरान को अब हिट हो रहा था कि ओह शी रियली मेंट मोर देन व्हाट आई थॉट, यू नो, मोर देन अ फ्रेंड, और मैंने उस वक़्त रियलाइज़ नहीं किया था। अब वो जब चली गई और मुझे यहाँ सामने मिसेस गुल मेहर मीरान लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो ये चीज़ मुझे हिट कर रही है। तो अगर थोड़ी-सी क्लैरिफ़िकेशन दे देते तो एक ड्रामा जिधर हमने बहुत पेन बर्दाश्त की है, हम एटलीस्ट हमारा क्लोज़र तो हो जाता। क्योंकि यू सी आपने काफी डिटेल में बाकी बातें खोल के रखी। ये वो ड्रामा नहीं था जिसमें आप सटल या ग्रे एंडिंग्स दे सकते थे। दे हैव वेरी करेजियसली, राबिया, वेरी ब्रेवली, द ड्रामा हैज एड्रेस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, स्पेशली कजन मैरिज, यू नो, एंड दैट सीम टू बी द मेन थीम ऑफ द ड्रामा टिल नाउ, यू नो, टिल द एंड। तो ये आपने जब छोड़ दिया। अच्छा, एक सिंपल सा एक डायलॉग था, बट आई वाज थिंकिंग अबाउट इट, जब वो निशा से, जो रिपोर्टर थी, ब्लॉगर निशा, उससे मीरान बात कर रहा था। उसने कहा, निशा ने पूछा मीरान से कि क्या आप कभी पोजेसिव थे उनके बारे में। उसने कहा नहीं, पोजेसिव तो अपनी माँ के साथ हुआ जाता है। आई डिडंट अंडरस्टैंड that statement, because a lot of men are possessive about their wives, and it doesn't have to be possessive in a negative way. So here I felt the drama was trying to push something between Miran and Gulmeher ki nahi, don't feel like her for as a husband should feel, blah 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 at all. तो इसलिए ये मुझे समझ नहीं आया डायलॉग, ये क्यों था डायलॉग। मुझे तो कन्वर्सेशन ही समझ नहीं, बिकॉज़ वो उससे कहता है कि जब कभी आप उस सिचुएशन में होते हैं ना, तभी आपको समझ आती है कि उस सिचुएशन में क्या होता है। आप उसको समझा नहीं सकते। So I feel that the script went wrong in explaining the age difference, in explaining the age जब उन लोगों की शादियाँ हुई थी। वो ऐसा कुछ कर देते जहाँ पे पता चलता है कि मे बी गुल मेहर के पास समझ थी, लेकिन वो बाउंड थी बिकॉज़ ऑफ ट्रेडिशंस एंड हर, यू नो, जो भी उसके उसके ऊपर एहसान थे लोगों के, या जो भी, या वो हारून की वजह से। लेकिन ये दिखा देते कि मीरान में इतनी समझ नहीं है। आई रियली फ़ील 15 साल का लड़का काफ़ी बड़ा होता है, उसको पता होता है मियाँ-बीवी और हस्बैंड-वाइफ का क्या मतलब है। इट कैन नॉट बी कि निकाह हुआ है तो वो बिल्कुल बच्चों की तरह खुश हो रहा होगा, या तो फिर आप उसको और छोटा दिखाते या कुछ इस चीज़ को एक बेहतर तरीके से हैंडल कर लेते, तो अ लॉट ऑफ थिंग्स वुड हैव बीन अवॉइडेड एंड ड्रामा और बेहतर हो सकता था। यहाँ मुझे ये लगा कि मीरान की जर्नी जो 15 साल से है, वो अभी तक आगे बढ़ी नहीं थी, जो हम कह चुके हैं। एंड प्रोबेबली अब इसलिए दैट्स व्हाई गुलमेहर स्टेप्ड बैक, कि अब ये निशा के साथ शायद ही विल मैनेज टू ग्रो, बिकॉज ही वाज़न्ट अलाउड टू ग्रो अप with Gulmeher. He has stayed like that. He never supported her when she wanted him to. वो कोई जो पूरा ये जो शादी का भी था ना विद निसा, ये पूरा का पूरा गुलमेहर ने ही ऑर्केस्ट्रेट किया था। Miran couldn't do it. So Miran now has to grow up, and this wedding, this relationship was important for him to realize that he's not that 15-year-old बच्चा anymore. And I think यहाँ भी clarification and थोड़ी clarity ये सब ड्रामे में ज़रूरत थी, because फिर तो आपने बहुत कुछ ओपन छोड़ दिया है आगे। मुझे तो लगता है मीरान के कैरेक्टर के साथ बहुत अनफेयर हुआ है। मतलब मीरान क्यों नहीं ये कर सकता था जो गुलमेहर ने किया? मीरान क्यों नहीं निसा से जाके डायरेक्टली बात करता, अपनी मोहब्बत को वो करता, फाइट करता या कुछ करता? सो आई या मीरान के कैरेक्टर से हमें थोड़े से और मैच्योर डिसीजन या थोड़ा-सा कंट्रोल उसके हाथ में आता है। ही इज़ डिपेंडेंट ऑन व्हाट्स गोइंग अराउंड हिम एंड आई फील दैट्स अनफेयर टू द कैरेक्टर। इतना भी कोई नहीं हो सकता, थोड़ा-सा तो आप उसको दिखाते। उसको जब दुःख इतना है, दर्द इतना है, तो वो कुछ तो करता, कहीं तो वो स्टैंड लेता। Yeah, I agree, and I feel that's why I said that Gulmeher is the heroine of the drama, and Nissa and Miran were just people there who pulled us in with their beautiful love story and with the pain that they went through. But it was actually Gurmehel driving the story right till the end. And वहाँ I think आपने मीरान को और निशा को भी थोड़ा छोड़ दिया as characters. निशा का भी I think there needed to be more substantial, significant character coming up. And मीरान का भी I felt कि एक वो जर्नी हमें नहीं मिली, सिर्फ हमें गुलमेहर नजर आई। और फिर वो पूरा कि मीरान वहाँ पहुँच गया था, ठीक है, वो जो साहब थे वो उसको फ़ॉलो कर रहे थे, प्रॉब्ली उन्होंने लोकेशन बता दी और फिर गुलमेहर ने फ़ोन करके निसा को वहाँ भेजा, बट वो जगह काफ़ी दूर थी जितना मुझे पता है, तो निसा इतनी जल्दी तो नहीं पहुँच सकती थी। तो थोड़ी-सी इन टेक्निकलिटीज़ का भी मुझे लगता है एहसास कर लेना चाहिए। इट इज़ वी कैन नो लॉन्गर जस्ट कीप सेइंग कि फैंटेसी है फैंटेसी, बिकॉज़ और इतनी चीज़ें आपने हमें कॉम्प्रोमाइज़ करके दिखा दी हैं कि फिर ये चीज़ें जो है ना वो अजीब-सी लगती हैं। प्लस आई थिंक द ऑडियंसेस आर बिकमिंग इंटेलिजेंट, दे कैन फिगर आउट दीज़ थिंग, तो
इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। Well, I just feel to wrap up, the drama did a beautiful job in the beginning, giving us हमें उन्होंने अलग अलग बिरादरियों के, communities के, language के, cultures के, ethnicities के ऊपर बहुत खूबसूरत बातें करी, and because it was so beautiful, I don't want the ending to take away from what the drama was trying to show us, and did show us to a great extent. बहुत खूबसूरत था. मामू was a character I think who will live on. उनकी बातें, उनकी यादें, वो जिस तरह हर चीज describe करती थी, उनका humor, I think it was beautiful, and also using such a character as Javed Rizvi Saab over here, and using him so successfully, Rabia. There are a lot of young people who are watching Biryani, and for them to be able to connect with such a character or listen to him, I think was very beautiful. Mamu और निसा की relationship बहुत खूबसूरत दिखाई थी. So there are lots of positives, and unfortunately क्योंकि हमारे expectations इतने high थे, और मेरे तो बहुत high थे, तो एंडिंग में हमें वो सोल्यूशन नहीं मिला जो हम चाहते थे, या वो मैसेजिंग नहीं मिली जो हम चाहते थे, जिसपे हम हम कहें कि अच्छा हमें जवाब मिल गया, वो जवाब नहीं मिला हमें. I feel Biryani is a step towards creating scripts which talk about stories जो पाकिस्तान की stories हैं, you know, जैसे तुमने बोला है कि you know उर्दू speaking and then सिंधी, कराची की स्टोरी है वो, ये कितने लोग रिलेट कर रहे थे, कितने लोग बात कर रहे थे, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी जिस पे आई होप आगे जाके और बहुत से सी कहानियाँ बने, नॉट टिपिकली दिस वन एग्जैक्टली दिस, बट कहानियाँ जो हमारी हैं, जो पाकिस्तान की कहानियाँ हैं, यू नो, जिससे हम सब रिलेट कर सकते हैं, एंड वी डोंट वांट टू जस्ट क्रिएट अ फैंटेसी वर्ल्ड फॉर टू लीड कास्ट एंड यू नो जस्ट वॉच दैट. तो उसमें आई थिंक बिरयानी ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था विच वॉज हाईली कॉम्प्रोमाइज्ड बाय द वे इट वॉज हैंडल टुवर्ड्स द एंड. बट चलें, उम्मीद पे दुनिया कायम है. आई होप दिस विल encourage producers and writers and creators to keep making stories with a better ending. Inshallah. And going forward, shall we go on to Pamal? Yeah, we can go to Pamal. उफ, मैं तो इतना रोई, मुझे लगा मैं ऐसे इमोशनल हो रही हूँ, फिर मैं ऑफिस आई तो सबने कहा हम भी रो रहे थे. बहुत उफ, बहुत बहुत इमोशनल और बहुत ही रुलाने वाली एपिसोड्स थी दोनों. Totally, Rabia, ये बड़ा मुश्किल, I think it's a difficult call for makers कि आप इतनी डिटेल में जाएं, गहराई में जाएं किसी की इलनेस के बारे में, and also make sure that audiences can watch. It was very hard to watch, but it was done so beautifully and so sensitively. रजा का जो कैरेक्टर था, जिस तरह वो डॉक्टर से बात कर रहा था, जिस तरह वो अपने पेरेंट्स की बात कर रहा था कि वो मिट्टी में चले जाते हैं, उनका बैरियल मुझे याद है, एंड वो बार बार बेचारी मलिका कह रही इस तरह मत बात करो. He was preparing himself, and while he was doing that, he was also preparing Malika by showing her the different, ways that she needs to become independent. And I think ये बातें मैंने कभी किसी ड्रामे में सुनी नहीं. So मुझे बहुत, and a lot of women go through this, a lot of men go through this, marriages go through this when they find out. आजकल मैं किसी और से बात कर रही थी, एक राइटर से, उन्होंने कहा यंग डेथ्स बहुत ज्यादा हो रही हैं, we are getting a lot of different conditions जो ओल्ड एज में होती हैं. तो इट वाज रियली ब्यूटिफुली मैनेज्ड. एंड सबसे बेस्ट बात है ये शाजिया कि जैसे तुमने कहा कि वो ही वेंट टू द डॉक्टर, ही स्पोक टू द डॉक्टर, फिर वो उसने एक स्पेशलिस्ट का भी दिखाया उन्होंने कि जहाँ वो अपनी बच्ची के बारे में बात करता है उस स्पेशलिस्ट से कि क्या मैं उसको बता दूँ, आई डोंट वांट हर टू बी शॉक्ड. और ये एक ऐसा थॉट है कि मुझे नहीं लगता मैंने कभी, खैर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने नहीं देखा किसी के साथ ऐसा केस हो मेरे आसपास, अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे सबको. लेकिन बट आप सोचते हैं कि ये ख्याल आपको तो नहीं आएगा, आप तो डिप्रेशन में, आप तो बीमारी से लड़ रहे हैं. वो वुड थिंक कि आप अपनी बच्ची को ये बता दें कि आई विल नॉट सर्वाइव, या इसके बारे में जाके आप किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें. तो मुझे लगा ये डिटेलिंग उन्होंने बहुत अच्छी की हुई थी, और उस हिसाब से ड्रामा इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव स्क्रिप्ट दैट it took care of so many issues and it incorporated them. जैसे रज़ा गया और रज़ा ने पूछा कि क्या होगा मेरे साथ, I want to be prepared कि मैं कैसा फील करूँगा, और will I just die like this, and it's like इतनी इमोशनल बात, फिर एक ठक से रियलिटी वाली लाइन, तो आपके इतने अजीब से इमोशंस हो रहे होते, एक तरफ से आंसू हो रहा होता है, एक तरफ से कुछ और सोच रहा होता है आपका जहन. तो फॉर मी आई फेल्ट दैट दिस वीक इट वॉज एन इमोशनल रोलर कोस्टर जो हम जिसके थ्रू चल रहे थे. और ये वो वाली रोलर कोस्टर थी कि जैसे रज़ा और मलिका बात करें, मैं उसको सिखा रहा है, तो आप ऐसे ऐसे चल रहे हैं, आप थोड़ा सा रो रहे हैं, फिर एकदम से ना कोई चीज़ हुई और फिर एकदम से आप इतनी ज़ोर से नीचे गिरे और आप ज़्यादा ज़ोर से आपको जाके लगी. तो कहीं मोमेंट्स आते थे जहाँ आपको अपलिफ्टेड फील होता था, कई मोमेंट्स आते थे वेयर यू फेल दैट आपका दिल कोई उस पर जाके कोई ज़ोर से मार रहा है. तो
ये भी एक स्क्रिप्ट की बड़ी बात है कि आप अपने ऑडियंस को इतने इमोशंस के थ्रू गुज़रवाएँ और इतनी डिटेलिंग उसमें इनकॉर्पोरेट करें। देखो सिंपल सी बात है, रज़ा गाड़ी चलाना सिखा रहा था मल्लिका को। अब वो गाड़ी के अंदर वो कैमरा लेकर गए। वो उसको सिखा रहा है, कह रहा है गाड़ी है ना चलेगी आगे। तो आई लाइक द कन्वर्सेशन बिकॉज़ इट वाज़ कीपिंग नॉट कीपिंग इट लाइट बट कीपिंग इट रियल। यू न्यू कि ठीक है, दे हैव बोथ डेल्ट विद इट एंड इन दैट वे आई थिंक ऑडियंसेस भी एक रियलिटी से डील कर रहे थे कि अच्छा रज़ा इज़ गोइंग टू गो, ओके? एंड देन एकदम से द कैमरा ज़ूम्ड आउट एंड यू सॉ दैट दे आर ऑन दिस रोड एंड शी इज़ ट्राइंग टू ड्राइव द कार। तो आपने वो इंटरेस्ट बरकरार रखा फॉर मी। फिर उसने कॉल किया जब एक्सीडेंट हुआ। उसने कहा मुझे नहीं समझ आ रहा क्या, मुझे फॉर अ सेकंड आई थॉट रज़ा इज़ गोइंग टू से मैं नहीं आ रहा, यू हैव टू हैंडल इट योरसेल्फ। एंड आई सेड ओह गॉड, आई होप ही इज़ गोइंग टू गो, बट यस, व्हाट इज़ शी गोइंग टू डू व्हेन ही इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर? तो वाक़ई आपका दिल जो है ना वो यूँ-यूँ करके घूम रहा था। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे भी लगा वो कहेगा नहीं खुद डील करो, लेकिन वो चला जाता है, लेकिन वापस आके उससे कहता है कि तुम्हें खुद करना चाहिए था, कल मैं नहीं होऊँगा यहाँ पे। और देखो शाज़िया, आई हैव टू गिव क्रेडिट टू द डायरेक्टर एंड टू द स्क्रिप्ट दैट उन्होंने इतने अच्छे से लिखा, इतने अच्छे से एग्जीक्यूट किया है। देन देयर इज़ द मैजिक ऑफ सुबा कमर एंड उस्मान मुख्तार कि आपको ये डिटेलिंग ना बुरी नहीं लग रही है। इट इज़, एंड आई ऑल्सो फील दीज वर द थिंग्स जो हम शुरू से कह रहे थे कि रज़ा को करना चाहिए, उसको रज़ा को करना चाहिए, एंड नाउ द ड्रामा इज़ शोइंग अस कि रज़ा फाइनली ये सब चीज़ें कर रहा है। तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है एंड काइंड ऑफ आप बिल्कुल ट्रेजेडी में जाते, रोना-धोता दिखाते, आप एक कंस्ट्रक्टिव चीज़ की तरफ लेके जा रहे हैं पूरे ट्रैक को और आप लोगों को बता रहे हैं थ्रू रज़ाज़ कैरेक्टर। आई थिंक इट मस्ट बी अ थॉट दैट अ लॉट ऑफ मेन मस्ट बी गोइंग थ्रू कि या हमें मेबी अपने घर में ख़वातीन जो हैं उनको ये दिखाना चाहिए, ये सिखाना चाहिए, मुझे लगा सो in a way, I feel Pamal is also a script who defies everybody and who challenges everybody who says that dramas are just for entertainment and they do not impact your thought process. They cannot change anything, because I think Pamal is changing things. Pamal is starting conversations. Pamal is making people think कि औरतों को इंडिपेंडेंट करना ज़रूरी है, इसलिए नहीं कि वो आवारा हो जाएँगी या उनको पर लग जाएँगे या उनको हवा लग जाएगी, इसलिए क्योंकि कल जब उनकी ज़िंदगी में वो लोग नहीं होंगे जिन पे वो डिपेंड करती हैं, तो उनका कोई फ़ायदा उठा लेगा, वो ज़िंदगी कैसे गुज़ारेंगी? तो आई थिंक पमाल, आई एम सो इंस्पायर्ड बाय पमाल एंड आई फील सो हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज़ जो बात हम शाज़िया कितने अरसे से कह रहे हैं कि आप लोग जब कंटेंट बना रहे हैं, यू हैव टू रियलाइज़ यू आर इम्पैक्टिंग माइंड्स एंड पमाल इज़ प्रूविंग अस राइट. एंड राबिया, यू हैव टू बी वेरी करेजियस टू शो कि आप इतना हैवी कंटेंट दिखा रहे हैं लेकिन लोग देखेंगे। हम हमेशा उसको लाइट कर देते हैं कि ओ लोग देखेंगे नहीं, ट्रैक्शन नहीं आएगा, व्यूज गिरेंगे, बट दैट डिडंट हैपन बिकॉज ऑफ द बैलेंस दैट यू वर शोइंग। सेकेंडली आई वांटेड टू से कि रज़ा जैसे जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं जो बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं, जो बहुत ज्यादा एक मदर hen की तरह ना अपनी फैमिली के गिर्द घूम रहे होते हैं। एंड that in itself becomes suffocating, and I don't know if Raza realizes it. He's doing it because he's not there, क्योंकि उसकी वो possessiveness अभी भी मुझे लगता है मल्लिका के लिए है। The way he was reacting to Anas in the house reminded me, I thought maybe he's going to be a little more polite या थोड़ा soft हो जाएगा Anas के when he comes across him, लेकिन नहीं, मुझे वो एक जो है ना hostile look उधर से नजर आ रही थी। What did you think? आई थॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग, ठीक है। और मेरे जहन में एक चीज़ थी कि शायद ड्रामा ये दिखाए कि रज़ा सोचेगा कि ठीक है अनस है एंड नाउ मैं मलिका को सेफ हाथों में छोड़ के जा सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है दो चीज़ें, एक तो रज़ा माइट बी इनसिक्योर अबाउट हिज ओन डॉटर के, और ये हर माँ बाप का मुझे लगता होगा कि क्या मेरी बेटी को ये उसी तरह रख सकेगा, क्या मेरी बेटी, एंड देन उसको ये भी होगा कि जितना मलिका ने एक एहसान वाली ज़िंदगी गुजारी, मेरी बेटी क्यों एहसान वाली ज़िंदगी गुजारे। तो येस, यहाँ पे वो थोड़ा-सा सेल्फिश होके सोच रहा हो सकता है अबाउट हिज डॉटर रादर देन थिंकिंग अबाउट मलिका. लेकिन मुझे ये भी लगता है कि इस पूरे प्रोसेस से जो तुम बात कर रही हो कि क्या वाक़ई रज़ा को रियलाइज़ हुआ है कि उसने क्या किया है? तो शायद हो गया है, वो सोच रहा होगा कि अगर मैंने इसको फिर उस जगह पे डाला ना, तो ये फिर डिपेंडेंट हो जाएगी। क्या गारंटी है कि अनस उसकी ज़िंदगी में भी रहेगा? और जो प्रोमो में भी दिखा रहे हैं, वो उससे कहता है कि छोटी-छोटी चीज़ों के लिए मत डिपेंड हो, खुद अपने ऊपर करो। तो रज़ा ने बहुत एक बड़ी प्राइस पे किया इस रियलाइज़ेशन के लिए, इस थॉट प्रोसेस को अपनाने के लिए। बट आई डू फील दैट नाउ ही इज़ लर्न्ड दैट, और अगर उसको ये वाला जो हुआ ना शाज़िया बीमारी वाला, उससे पहले जो जेल हो गई थी ना उसने भी उसको एक वेकअप कॉल दी थी, क्योंकि शहूद भी नहीं था। तो वो तो मामू थे तो मलिका मैनेज ना, अगर मामू नहीं होते तो सोचो मलिका क्या करती। मलिका की तो हाथ पैर फूल जाते हैं। उन्होंने एक पूरा डिपिक्ट किया है कि एक वो लड़की है जो
डिपेंडेंट है अपने मियाँ पे कंप्लीटली। तो आई फ़ील कि रज़ा को ये बात हिट की है एंड ही वांट्स टू मेक श्योर कि मल्लिका की ज़िंदगी में कोई लड़का हो, नहीं हो, कोई इंसान हो, नहीं हो, वो खुद से चीज़ें मैनेज कर सके। इसीलिए तो वो मतलब वो इतनी डिटेलिंग में जा रहा है कि लाइट को कैसे पीछे से ऑन ऑफ करना है, गाड़ी में क्या होना है, सब चीज़ें। Totally. And I think Rabia, a part of him also knows Malika. Like you were saying कि जब मामू थे तो उसने कर लिया कि Malika can then become totally dependent on Anas. And again जो तुम कह रही हो उसकी बेटी का क्या होगा? Because Malika ना चाहते हुए भी शायद दूसरे इंसान को लीड करने दे। एक तो क्योंकि वो बाहर नहीं आई होगी रजा की स्टोरी से, लेकिन another part of me thinks that does why would he want Malika to be all alone later on in life, but then of course daughter is the most important thing for him, so it's very hard. And of course ये बड़ी मुश्किल बात है, खैर ड्रामा आगे हमें दिखाएगा क्या हो रहा है. I just wanted to mention ये छोटी छोटी बातें again very relatable. जब मामू और मोमानी बात कर रहे थे और मामू ने कहा कि शुक्र अनस आ गया तो थोड़ा सा जो है ना मुझे जान में मेरी जान आई, वरना हम अकेले थे तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था मलिका को फेस करना और उसकी चीजें मैनेज करना. बहुत खूबसूरत छोटी सी लाइंस थी, बट यू नो एज फैमिलीज वी फील लाइक दैट व्हेन वी आर गोइंग थ्रू समथिंग सो टफ, एंड मामू's character has always come through as very relatable and sensitive. कैरेक्टर्स लाइक मामू वी ऑल्सो हैव टू थिंक कि पहले उन्होंने अपनी बहन का सारा दुख देखा, उसको संभाला, सब किया। अब वो समझ रहे होंगे चीज़ें सही हो गई तो उनको अपनी भतीजी का भांजी भतीजी होगी, भांजी होगी, जिसका भी है भतीजी होगी, तो उसका दुख देखना पड़ रहा है। तो इट डज़ टेक अ टोल ऑन द पर्सन हू इज़ ट्राइंग टू बी स्ट्रॉन्ग, हू हैज़ टू बी द वन जिसको सबको सपोर्ट करना है, बिकॉज़ वो अपनी वीकनेस किसी को नहीं दिखा सकते। तो मुझे लगता है ये एंगल भी वहाँ पे था। प्लस अनस का पूरा भी, और अनस के ज़हन में भी शायद यही चल रहा होगा कि ये चले जाएँगे तो मैं फिर मल्लिका को अप्रोच करूँगा। बट आई एम वेरी हैप्पी दैट द ड्रामा डज़न्ट सीम टू बी गोइंग इन दैट ट्रैक, बिकॉज़ वो बहुत टिपिकल हो जाता। और एक चीज़ और जो मैं कहना चाहती हूँ शाज़िया, व्हाट डिड यू थिंक अबाउट जो ड्रामे ने इतनी डिटेलिंग में दिखाया कि वो लाइट ऑन ऑफ करना सिखा रहा है, गाड़ी की मैकेनिक्स उसको सिखा रहा है। डू यू थिंक दे नीडेड टू शो दैट? Yes, I loved it because those are the things that you think about. Look, Rabia, I live here alone. So those are the things I think about when the person who does all this is not in the house. If he's going on leave, I'm like, Acha, how do you turn on the hot water? How do you do this? These are, and then I keep telling myself, why don't I just know that already? Why am I dependent on the other person? तो मुझे तो बहुत ज़्यादा relatable लगी ये बातें. शाज़िया, इतनी मज़े की बात हुई, ये मैंने देखा या मैंने इसको प्रोमो में देखा है, क्या हुआ उसके दूसरे दिन जो है ना, हम ऑफ़िस आई, तो उस वक़्त ऑफ़िस में टीम के ज़्यादातर मेंबर्स मर्द हज़रात नहीं आए हुए थे, आई विल से दैट, ठीक है? और लाइट चली गई और जनरेटर चल रहा था। अब जनरेटर का पेट्रोल ख़त्म हो गया और उसमें से ना आवाज़ आना शुरू हुई। अब मैं बाहर गई, लिटरली मेरे दिमाग में ना इतनी चीज़ें चल रही थी, आई वाज़ स्केयर्ड कि मैं जाके बंद कर दूँ, क्या करूँ? बाबा नीचे से आ रहे थे, बट उन्हें टाइम था, बट वो मुझे आवाज़ बॉदर कर रही थी कि ओके, इतनी छोटी-सी चीज़ थी, जब जाके उसको ऑफ करना था, बट आई हेजिटेटेड बिकॉज़ आई हैव नेवर डन इट, बिकॉज़ देयर आर पीपल हू डू इट फॉर मी, राइट? एंड वही होता है कि बीइंग अ वुमन तो सब बोलते हैं आप अंदर चले जाएँ। तो मुझे तो ये डबल हिट करी थी एंड आई फेल्ट दैट ये बहुत अच्छा आइडिया था, क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें जो लड़कियों को लाइफ स्किल्स सिखाती हैं, हम लोग इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं करते हैं। तो आई फील द ड्रामा डिड एन अमेजिंग जॉब। मुझे लगता है 50 लोग भी जाके, अगर 50 बापों ने, भाइयों ने, हस्बैंड ने भी जाके अपनी बीवियों को ये सिखाया, या 50 ख़वातीन ने भी जाके बोला हमें ये चीज़ें सिखाएँ, तो ड्रामे ने एक बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर ली। Yeah, I love the way he was showing her the engine, गाड़ी का जो सब दिखा रहे थे, एंड देखो वहाँ साइलेंट था बिल्कुल, और मुझे बोथ सबा कमर एंड उस्मान मुख्तार की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि द वे दे वर टॉकिंग टू ईच अदर, कही थी अच्छा ये ऐसे होगा तो ये ऐसे होगा. इट वाज रियली एडिंग लाइफ टू द होल थिंग. आई जस्ट वांटेड टू कम बैक वेरी क्विकली ऑन अनस एंड मलिका. राबिया, देखो अब आगे कहानी कहाँ जाती है मुझे नहीं पता, लेकिन मलिका जैसी औरतें कभी कभी अगर कोई अनस जैसा इंसान उनको अप्रोच भी करे आफ्टर their husband has passed away, they might, even though they want to see something, a future over there, they will step back because of the loyalty and the commitment and the love that they have for their husband who has passed away. And Malika seems like that character, because जो प्रोमो मैंने देखा था ना, जिस तरह उसने उसको डांटा, उस वक्त तो खैर रजा इज अराउंड, मुझे पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में दिस थॉट जस्ट वेंट फ्लिटिंग बाय. सो आई डोंट नो इफ दैट्स समथिंग. वो भी हो सकता है। प्लस मुझे लगता है, देखो मल्लिका कभी भी आनी में इंटरेस्टेड नहीं थी। उसने पहले भी उसको मना कर दिया था, तो आप किसी को मजबूरी अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सकते जस्ट बिकॉज़ यू आर आप फँसे हुए। और देखो
मलिका जब वो चेक साइन कर रहा होता है या वो कुछ उसको पैसों की बात बता रहा होता है, तो वो कहती है कि अगर आपने मुझे पहले ये सिखा दिया होता तो ये नौबत नहीं आती। तो ही से जो है वो है, मैंने नहीं किया। और पता नहीं ही सेज कि बुरे टाइम इंसान को सबक सिखाते हैं और अच्छे टाइमों में इंसान को, ही सेज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आल्सो। तो बात वही है कि मलिका के अंदर वो चीज़ कहीं छुपी हुई तो है जो रज़ा ने मार दी थी बहुत अरसे से, लेकिन अब वो आहिस्ता-आहिस्ता वापस आ रही है। तो आई थिंक शी विल बी फाइन ऑन हर ओन, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। शी विल गो थ्रू ऑफ कोर्स अ ट्रेजिक टाइम, तो उसको शायद अनस की ज़रूरत हो भी नहीं। शादी से पहले वाली मलिका बन जाऊं, that's what that struck me, and I think must have struck a lot of women when they listen to that. आई ऑल्सो वॉन्ट टू अप्रिशिएट द वे ड्रामा इज शोइंग द इमोशनल जर्नी जो दोनों का हो रहा है, रज़ा का भी और मलिका का भी। एंड छोटे छोटे सीन्स है। देयर वाज अ सीन जहाँ पे मलिका साइड पे बैठी होती है और दरवाज़ा पीछे से उनके बेडरूम का नज़र आ रहा है, पीछे पूरा कॉरिडोर है और मलिका बस आंखें बंद करके रो रही है और वो ना अपना टाइम याद करी है पूरा शादी का और उसका, वो बहुत प्यारा। सी यहाँ पे फ्लैशबैक मेड सेंस जब आपने डाला, बिकॉज वी ऑल्सो वॉन्टेड टू फील द पेन और द फील जो मलिका को अब हो रहा था कि ये सब लम्हे रह जाएंगे और ये इंसान चला जाएगा। सो इट वॉज नाइस। देन अनदर थिंग जहाँ पे माँ को पता चलता है, वो कितना अच्छा पिक्चराइज किया हुआ है खिज़र इदरीस ने, कि माँ पहले रुकती है, देखती है और फिर दिखाते हैं कि वो बिल्कुल उसके हाथों से ऐसे जैसे वो गिर सी जाती है और फिर मलिका भागती हुई आती है, उससे गले मिलती है, एंड इट्स ऑल और फ्रॉम द फार, फ्रॉम आउटसाइड। इट वाज रियली ब्यूटीफुली डन। तो ये बहुत अच्छा, इट वाज रियली नाइस, विजुअली वेरी एस्थेटिक, टिल एंड येट वेरी वेरी सैड ऑल्सो। तो एक मैं ये चीज़ की तारीफ करना चाह रही थी, एंड आई वांटेड टू अप्रिशिएट सबा कमर एंड उस्मान मुख्तार, अमेजिंग परफॉर्मेंसेस शाज़िया और सबा कमर। वो जो मोमेंट्स है ना जहाँ वो बात करते करते एकदम से उनका चेहरा लाइट हो, डल सा हो जाता है, उनको रियलिटी हिट करती है, या जब उसके गले रख के रोती है, इट वाज ऑल सो नेचुरल, सो वेल डन दैट इट रियली मेड यू क्राई। Yeah, because Sabaa Kamar has this knack of completely making it. She just loses herself in the character. जो वो एयरपोर्ट वाला सीन था ना, जिसमें एकदम से रज़ा को रियलाइज, वो बार बार कह रहा था मुझे नहीं जाना नहीं जाना, एंड देन ही टर्न्स बैक, ही टेल्स शहूद मेरे पास वक्त बहुत कम है, एंड उसके दिमाग में यही घूम रहा था कि ये टाइम मैं वहां जाऊंगा, मैं हॉस्पिटल के बिस्तर में लेट जाऊंगा, मेरे ऊपर कुछ ना कुछ रिसर्च, थेरेपीज, एक्सपेरिमेंट्स होते रहेंगे, और ये टाइम एक्चुअली मुझे मलिका के साथ गुजारना है, हादिया के साथ, ताकि मैं उसको वो सब, दैट सेंस ऑफ अर्जेंसी was coming through because the drama made us feel that कि वाकई रज़ा के पास टाइम कम है, वो नहीं कर सकता, and I think that airport scene was so important for us to realize, नहीं, he went back and he came back and he told मलिका मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अभी तो बहुत कुछ करना है जाने से पहले। आई वॉज एक्चुअली ऑल्सो ग्लैड दैट ही केम बैक, बिकॉज वही बात थी, वो लग ही रहा था कि वो दोनों जो साहब बैठे थे वो कोई गलत चीज़ ही कर रहे थे, जो शहूद नहीं पिक कर सका डिस्पाइट बीइंग सच अ बिग बिजनेसमैन। वो कुछ दाल में काला ही लग रहा था। व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट इज़ गीती, बिकॉज गीती का जब कैरेक्टर दिखाते हैं माँ का, जब वो कहती है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था और अब मैं अपनी किस्मत तुम्हारे साथ होते हुए देख रही हूँ, और जब तुम्हारे फादर की डेथ हुई थी तो मैंने सोचा था कि काश मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है। तो उस वक्त आपको गुस्सा भी चढ़ता है, आप कहते हैं भाई अगर तुमने ये फील किया था तो तुमने अपनी बेटी के साथ ये क्यों होने दिया, उसको क्यों नहीं तुमने मजबूत बनाया। But then I also thought that the drama took this as a teaching lesson, or as a thought provoking thing for all the mothers who are watching it, कि भाई अपने बच्चों को please make them financially, emotionally independent, strong. हाँ, यस, आई एग्री विथ यू, बट आई थिंक गेती के ज़माने में लड़कियां जो हैं, जब उनकी शादी हो जाती थी, और जिस तरह ये हमने बहुत सुना है ना राबिया, कि उसके मियाँ ने उसको अलाउ कर दिया, मियाँ ने, एंड एक्चुअली बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती थी जो शादी से पहले इतनी ज्यादा इंडिपेंडेंट नहीं होती थी, शादी के बाद हो जाती थी, बिकॉज अ लॉट ऑफ मेन facilitated that, supported it, and they were the people who said, no, you didn't do this in your parents' house, I want you. तो गेती आई थिंक was of that mindset कि जब अपने घर जाएगी फिर जो इसका मियाँ कहे वो करे, वो उस mindset से बाहर नहीं निकली थी। पता नहीं, आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। आई वुड थिंक कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो यू विल मेक श्योर कि इन रिएक्शन टू व्हाट हैपेंड, दैट यू विल मेक श्योर कि आपकी बेटी के साथ ऐसा नहीं हो, क्योंकि क्या गारंटी है कि बेटी का मियाँ सर्वाइव कर जाएगा अगर आपका मियाँ सर्वाइव नहीं किया, और ये तो हो गया। खैर, आई थिंक दैट्स ऑल।
we can move on. Yeah, I just wanted to mention one last thing क्योंकि प्रोमो में अब काफी बुरा होने वाला है. Eventually we know Raza's going to go. अगर आपने प्रोमो देखा हो तो he I think he has a fall and then she runs to catch him, Malika. Okay, this story can be very triggering for a lot of people. I would really appreciate अभी episode नहीं आया है at least YouTube पे अगर आप नीचे कुछ trigger warning या कुछ it's actually very triggering for even people who have not gone for this experience, but those who have, it is very triggering. So it would be really appreciated because emotionally, mentally, आपको काफी इसके ऊपर you can go through trauma while watching. ठीक है जी, नीली कोठी. Okay, so नीली कोठी is a new drama. उसकी 2 किस्तें आई हैं, वो अभी शुरू हुआ है. We have Talha Johar, Anmol Baloch as the main star cast in the drama. They're the lead pair. And Zaid is the son of Neelufar and Akbar Ali, जो Atika Urdu play कर रही हैं, and Usman Pirzada. And then on the other side, we have Zara and Sara. Zara is Anmol Baloch का character. Their mother has passed away. एंड ये लोग काफी इंडिपेंडेंट है. वो बाइक भी चलाती हैं, स्कूटर चलाती हैं, आई थिंक आई एम नॉट श्योर, ज़ारा. एंड बोथ द गर्ल्स आर वर्किंग. वो यूनिवर्सिटी भी जा रही हैं, काम भी कर रही हैं, लिख भी रही हैं. दैट्स हाउ शी सपोर्टिंग हरसेल्फ. अच्छा, यहाँ इंटरेस्टिंगली नीलोफर इज ऑल्सो अ राइटर, तो वो भी यहाँ अपनी कहानियां या अपने आर्टिकल्स पब्लिश कर रही होती हैं, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग. आई हैवंट सीन दिस इन अ ड्रामा बिफोर कि both the female characters here, the mother and the prospective daughter-in-law, are both writing, जिनका कनेक्शन अब यहीं से बनेगा. कहानी थोड़ी मजे की है. तलहा के अंदर मुझे थोड़े से हिडन एंगर इश्यूज नहीं, बट कुछ महरूमियां लग रही हैं कि जब उसको गुस्सा आता है, उनकी फुप्पो सुनाती है उनको, तो वो कमरे में जाके गुस्सा दिखाते हैं लेकिन बाहर अपने पेरेंट्स को नहीं दिखाते. तो यू कैन सी सम लेयर्स इन द कैरेक्टर ओवर देयर. I think it interesting है. Probably we'll warm up more to it as the episodes come. इस वक्त मुझे लग रहा है कहानी में कैरेक्टर्स बहुत ढेर सारे हैं और थोड़ी सी कंफ्यूजन है. जैसे ज़ारा और सारा जो है वो नीली कोठी के बारे में बात करती रहती हैं और बोलती रहती हैं कि अम्मा को चाहिए था, वो ये कर देती हैं, हम केस करते हैं और हम अपना हिस्सा मांगते हैं. तो लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही कि उस्मान पीरज़ादा का जो कैरेक्टर है वो उनकी बहन का भाई है या ही इज़ द वन या क्या. तो वो क्लैरिटी अभी मुझे नहीं आई है. इतना समझ आ गया कि वो लोग नीली कोठी में रहते हैं और ये लोग, इनका भी उससे कोई ताल्लुक है, दे आर प्रॉब्ली रिलेटेड. सो ये थोड़ी सी, और क्योंकि रेफरेंसिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी तो आई विश कि ये थोड़ा सा उन्होंने क्लियर कर दिया होता. आई एम स्टिल लॉस्ट. फिर मुझे ये भी नहीं क्लियर हुआ कि अच्छा ये दोनों बहनें अकेली रहती हैं. मैं गेस कर रही थी, बहुत देर बाद मुझे समझ आई जब वो दोनों एक सीन है किचन में, जब वो उसे कुछ कहती है कि तुमने इतना खाना क्यों बना लिया, सिर्फ हम दोनों ही तो हैं. और फिर शहीर और उसकी अम्मा आ जाती हैं, तब मुझे याद आया कि ओके, शहीर ही नाम है ना, शहीर द कजन. हाँ शहीर. तो फिर मुझे समझ आई कि कंफर्म हुआ कि ओके ये दोनों अकेले रहती हैं. तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा है कि ड्रामे को पहली 2 एपिसोड्स में क्लियर बता देना चाहिए थी कि अच्छा इनके फादर क्यों नहीं है, ये अकेले रहती हैं. अम्मा का थोड़ा सा बता दिया उन्होंने कि डेथ हुई हुई और दोनों को फाइनेंशियल मसले हैं चीज़ें. फिर यूनिवर्सिटी वो जा रही है, वहाँ पे उसकी जैद से हमेशा लग रही होती है. क्यों लग रही होती है वो भी मुझे नहीं क्लियरली समझ आई, क्योंकि जब वो दोनों जॉगिंग का सीन दिखाया तो वो उससे कहती है, वो पता नहीं वो क्या कहती है, तो वो कहता है मुझे देखिए ऐसा मुंह क्यों बना रही हो जैसे काली बिल्ली ने रास्ता काटा है. तो वो कुछ और बोलती है. फिर वो कहती है वो जो इंस्टा क्वीन तुम पे मर मिटी जो है. सो आर दे जेलसी लाइन्स दैट वी आर सीइंग. तो मुझे पहली 2 एपिसोड्स में ना बहुत ढेर सारे इमोशंस और बहुत ढेर सारी फीलिंग्स और बहुत ढेर सारे ट्रैक्स नज़र आ रहे हैं. आई फील कि वो ओवर द टाइम जाके थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो जाए. जैसे हम चल रहे थे नीली कोठी के रेजिडेंट्स एंड ये दोनों बहनें, फिर एकदम से शहीर आ गया और शहीर की अम्मा आ गई. अच्छा उनकी कोठी नीलाम भी हो गई, अब उनका एक हमें वो भी एडजस्ट करना पड़ा. सो एक तरह से पेस जो थी वो बहुत फास्ट भी थी. आप बोर नहीं हो रहे थे बिकॉज समथिंग और द अदर वाज हैपनिंग कॉन्स्टेंटली इन द ड्रामा. अच्छा, राबिया यहाँ अलैना का कैरेक्टर है, सिरहा असगर का कैरेक्टर, ठीक है. तो मुझे ये समझ आया कि ज़ारा जो है अनमोल बलोच का कैरेक्टर, शी डजंट लाइक जैद क्योंकि जैद इज गोइंग आउट और इज फ्रेंड्स विद अलैना. और अलैना के अब्बा जो है वो डीन है यूनिवर्सिटी के. तो जब उनको प्राइज भी मिलता है तो हमेशा वहां जो है ना एक वो हो जाता है, फेवरेटिज्म हो जाता है कि उनको फर्स्ट मिल गया जबकि ज़ारा थॉट कि मेरा बेहतर हुआ है. तो आई थिंक वहां से जो है ना उनका टसल चल रहा है बिटवीन जैद एंड ज़ारा. जो जैद को समझ नहीं, जैद डिडंट इवन थिंक कि मुझे फर्स्ट प्राइज क्यों मिला, ही थॉट ही डिजर्व्ड इट, बट ज़ारा डिडंट. सो शायद वहां से हुआ है. बट कमिंग टू दिस, ठीक है, कहानी आपको बता दी है एंड अच्छी लग रही है, ठीक है, इंटरेस्टिंग है, आगे चलेगी. यू आर राइट, बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स हैं. सेकेंडली, there are certain things that again make us
roll our eyes and say, oh, so we'll have to watch this. For example, Elena's character that is so negative and so toxic कि वो उसकी तस्वीर खींच ली उन्होंने जब वो पुलिस की गाड़ी में थी, फिर उन्हें जल्दी से अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर लगा दी, फिर जैद को समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों इतनी बदतमीजी करी, फिर उसने कहा कि इसको उतारो। उसके बाद वो ब्लैंक चेक जो उन्होंने लिख दिया ज़ारा ने अपने खालू के लिए, नोइंग कि वो कितने 420 हैं। Why would you write a blank check? You are a girl who is looking after her house. फिर Rabia, she is going to university, she is managing a job and she is writing novels and apparently she is earning lakhs writing novels or stories. तो आप कुछ ज्यादा ही हमारी कैरेक्टर्स को जब आप फीमेल कैरेक्टर्स को स्ट्रांग दिखाते हैं तो आप उनके ऊपर इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लाद देते हैं, विच इज टोटली अनबिलीवेबल फॉर मी, इट्स नॉट पॉसिबल। और इफ इट इज देन शी इज सुपर ह्यूमन। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें मुझे थोड़ा सा इरिटेट कर रही थी। एंड अगेन जैद एंड जारा की जो बदतमीजियां जारा की चल रही थी ना, अगेन आप एक इमेंसिपेटेड लिबरेटेड इंडिपेंडेंट वुमन दिखा रहे हैं जिसको तमीज नहीं है बात करने की। तो बैक टू स्क्वायर वन, एंड आई थॉट वी आर गोइंग टू गो ओवर दैट इन 2026। अच्छा, कुछ चीज़ों से मैं तुम्हारी एग्री करती हूँ, कुछ चीज़ों से मैं नहीं एग्री करती। मुझे एक्चुअली ये एंगल अच्छा लगा था कि 2 बहनें जो अकेली रह रही हैं, मुझे लगा कि ये भी शायद सोसाइटी में हो रहा है बहुत जगह, जहाँ पे वो औरतें जिनके पास कोई सहारा नहीं है, कोई मर्द नहीं है बहुत क्लोज़, वो अकेले रह रही हैं। दे कुड हैव गॉन एंड लिव्ड विद देयर खाला बट दे आर नॉट। तो मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा था एंड आई लाइक्ड इट। फिर उनकी स्ट्रगल है ऑफ कोर्स कि उन्होंने अपने आप को कैसे आगे लेके जाना है। लाख रुपए के नॉवेल्स और लाखों रुपए नॉवेल से आ रहे हैं, वो मुझे भी थोड़ा-सा सरप्राइज़िंग लगा था कि अच्छा इतना आसान है क्या? तो वो थोड़ा-सा उसको क्लैरिफ़िकेशन हो जाती है। फॉर मी आई थिंक आई डिड नीड मोर क्लैरिफ़िकेशन, मोर सॉलिड ग्राउंड्स फॉर ज़ारा टू हेट ज़ैद दैट मच। वो मुझे नहीं एस्टैब्लिश हुआ, मुझे नहीं समझ आई, क्योंकि या तो आप शुरू से ही कुछ दिखा देते या उसको थोड़ा बेहतर एग्ज़ीक्यूट करते, तो मैं एन्जॉय भी ज़्यादा करती, मुझे अच्छा भी ज़्यादा लगता। ज़ैद का कैरेक्टर भी कहीं बहुत अच्छा होता है, कहीं मुझे कन्फ्यूज़ करता है कि तुम्हें पता था एलेना क्या कर रही है, तुमने रोका क्यों नहीं उसको? बाद में जाके क्यों रोका? इट सीम्ड अ लिटिल फोर्स्ड। आई रियली लाइक कि उन्होंने दिखाया कि ज़ारा जो है वो बाइक चला रही है और दोनों बहनें जो हैं वो बाइक पे जाती हैं और हेलमेट पहना हुआ है सब कुछ। वो मुझे लगा एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल था। हमारे ड्रामा में बहुत कम फीमेल लीड्स को इतना इतना एम्पावर्ड दिखाते हैं, तो वो मुझे एक चीज़ अच्छी लगी। आई डू फील वहाँ पे कि इट इज़ the whole persona is too perfect for somebody who's riding a bike in a city in afternoon morning। वो निकलती हैं तो उनके बाल परफेक्ट होते हैं, मेकअप बहुत कम है। आई वांट टू अप्रिशिएट कि मेकअप बहुत नेचुरल है, बट समबडी हुज राइडिंग अ बाइक आई वुड एक्सपेक्ट थोड़ी सी थकन। वो हर वक्त फ्रेश होती हैं। हमारी ज़ारा और हमारी जो उनकी बहन है सारा, दे आर ऑलवेज वेरी फ्रेश। उनको वो हालांकि हार्ड वर्किंग मेहनत करने वाली खवातीन है, लेकिन वो बिल्कुल नेचुरल मेकअप के साथ भी फ्रेश नज़र आ रही होती हैं। तो मुझे लगता है ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। येस, स्क्रीन पे आप लोग आ रहे हैं, आपका अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है, बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जो कैरेक्टर की बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, वो भी थोड़ी-सी इनकॉर्पोरेट कर लें कि हमें रियलिस्टिक थोड़ा-सा लगे। आई फाइंड ज़ारा टू बी टू ग्लैमरस टू बी राइडिंग अ बाइक इवन विद बेयर मिनिमम मेकअप एंड उन्होंने आम से कपड़े पहने होते हैं, बट द होल पर्सोना जिस तरीके से उन्हें प्रेज़ेंट किया है, दैट नीडेड टू बी मोर रियलिस्टिक, more looking like a girl who's really riding a bike, because I don't think गाड़ी चलाते जाते हालत बुरी हो जाती है, तो बाइक तो बहुत ऊपर की बात है। तो ये चीज़ें, एक सीन मुझे बहुत अच्छा लगा जहाँ पे वो बाइक चलाने की कोशिश कर रही होती है एंड देन तला जौहर कम्स आउट ऑफ द कार एंड टेल्स हर कि पता नहीं कहाँ का गुस्सा, कहाँ एनर्जी लगा लो तो ये नहीं होता। आई फेल्ट वो सीन बड़ा अच्छा किया होता, गुस्से में तला आए और उन्होंने वो सब किया। बट आई ऑल्सो फील कि अभी ड्रामा स्टार्ट हुआ है, ओनली सिर्फ 2 एपिसोड्स आई हैं। वी विल वार्म अप टू इट एंड विल सी आगे क्या होता है। शहीर का कैरेक्टर भी मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। हम अहमद रफ़ीक को पहले डिफरेंट कैरेक्टर्स में देख चुके हैं, सोप्स उन्होंने बहुत किए हैं, सो आई एम happy that he's gotten chance in this drama। या आई मीन देखो स्टोरी लाइन में इंटरेस्टिंग बातें हैं, जैसे एक छोटी सी चीज है एंड देन वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा। कि वो मैंने कहा इसकी खाला आई है, ये क्यों नहीं उनको रहने दे रही अपने घर। शी सेड खाला से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, ज़ारा ने कहा अपनी बहन से। जो खालू है ना जो 420 है, मुझे उनसे प्रॉब्लम है, वो आके बैठ जाएंगे, वो जाएंगे नहीं फिर यहाँ से। एंड देन एंड टुवर्ड्स द एंड यू सी सलीम मेराज का कैरेक्टर हु इज वाकई वो पहुंच गए, वो कह रहे खाने में क्या पक्का है, क्या हुआ है, बीच में रात के दीवार फलांग के। सो यू कैन सी दैट कि यहाँ से अब स्टोरी आगे बढ़ेगी एंड आपको समझ भी आता है कि ज़ारा ने क्यों कहा ये। इट वाज नॉट अननेसेसरी टॉक्सिसिटी, शुक्र वहां मैंने वो नहीं देखी, इट वाज दिस। सारा का भी जो कैरेक्टर है कि वो रेस्टोरेंट में काम करी, वो भी एक अच्छा चीज़ है जो ड्रामा दिखा रहा है। बहुत पहले आई थिंक
मुझे उसके बाद याद नहीं पड़ा, रमशा खान ने एक कैरेक्टर किया था जिसमें वो एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का कैरेक्टर कर रही होती है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो जो या मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो अब बहुत अरसे बाद हमने, बिकॉज़ अब लड़कियाँ ये काम कर रही हैं, आपके कैरेक्टर्स, आपके जो डिफरेंट हीरो हीरोइन्स हैं, वो इस तरह के काम कर रहे हो सकते हैं, दे कैन बी योर मेन लीड। तो मुझे ये चीज़ भी अच्छी लगी थी। also because they are your viewers too, so the audiences can relate to the characters better. ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू मोहरा, शाज़ियाज़ फेवरेट आफ्टर बिरयानी। Oh, my favorite, yes. So, भाई अलीज़े ने जो है ना, she's firing on all fronts and I love it. लेकिन राबिया देखो, तुम्हारी बात भी रखी, मेरी बात भी रखी. She is genuine towards Nimra. She is feeling bad उसने जो किया था डाइम और निम्रा के साथ. लेकिन उसने ये भी कहा कि मुझे करना होता है. उसको पता है हमजा उसके साथ क्या करेगा और वो कहती है कि this is war और war में तो ये बातें होती हैं. I like the way this girl thinks. तुम सही कह रही हो, मैंने भी यही सोचा। मैंने कहा कि बहुत ब्लैक बनाते-बनाते ना उसके कैरेक्टर को ग्रे कर दिया, बिकॉज़ वो जाके माफ़ी माँगती है और फिर वो उसे कहती भी है कि तुम निर्मला को छोड़ना नहीं, उसके साथ रहना, वो उसको दाइम को कहती है। तो आई लाइक्ड इट। फिर उन्होंने दाइम की स्टोरी भी बता दी कि कैसे दाइम उसको मिला और किस तरीके से दाइम ने उसकी मदद की, वो सब कुछ। यू थिंक दाइम इज़ द वन जो उसके घर में शिफ्ट हो रहा है? कुड बी क्योंकि वो घर सही करवा रही है, सब कुछ हो रहा है, तो अच्छी सेट की वो बेच दिया। उसने कहा था मैंने बहुत बड़ा सम पैसों का तुम्हारे लिए छोड़ा है। वो मैं सोच रही थी इसने हेरा फेरी करी है बिजनेस में कैसे निकालने, बिकॉज शी इज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, तो वो पैसे वहीं से निकाल के दिए होंगे ना टाइम को। अच्छा, ये मैंने नहीं सोचा। मैंने सोचा बस पैसे आ गए होंगे उसके पास कहीं से, बिकॉज़ अलीज़ा के पास हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। मुझे अच्छा लग रहा है कि वो जो बिज़नेसमैन है, जो साहब है, जो उसके सुसर के दोस्त थे, जिन्होंने पहले भी इसकी मदद की थी, ही फिगर्ड आउट एवरीथिंग। सो आई लाइक दिस एंगल, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी। जब वो शतरंज की गेम खेल रहे होते हैं, तो वो कहते हैं उससे कि मुझे पता है क्या हुआ, और मैं यही सोच रहा था कि कौन धोखा देता है, जिसने धोखा खाया हुआ हो। और फिर वो उससे कहते हैं कि तुम हमज़ा को हर्ट कर रही हो, तुम हमज़ा के साथ गलत कर रही हो। और फिर वो सारी कॉन्वर्सेशन हुई, व्हिच वाज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डन, उन्होंने, उनको पता था कि एज़ ऑडियंसेस हम ये सब बातें सोच रहे हों। सो आई एम रियली हैप्पी दैट मोरा, despite being, despite doing some things which are very typical, it's doing some things which are very new. या एंड ऑल्सो दिस शाहनवाज अंकल जो है, इन्होंने ये भी कहा राबिया कि मैंने फरीद को बताया था लेकिन फरीद ने इंपॉर्टेंस नहीं दी। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि फरीद इज बिहेविंग लाइक ही डिडंट नो सिकंदर इज केपेबल ऑफ डूइंग ऑल दिस। लेकिन शाहनवाज अंकल ने तो बता दिया था उनको सब कुछ कि तुम्हारा बेटा ये कर रहा है, तुम ध्यान करो। तो फरीद जो है ना, उनकी आंखों पे पट्टी बन जाती है जब वो चाहते हैं, और फिर वो एकदम से जाग जाती है जब उनको झंझोड़ के कोई जगाता है ना कि तुम्हारी बीवी जेल चली गई है, तुम्हारा बेटा ये कर रहा है, वहां आग लग गई है, फिर वो एकदम से कहते हैं ओ ये सब कुछ कैसे हुआ। सो फरीद का कैरेक्टर थोड़ा सा मुझे, आई मीन, इज द ड्रामा ट्राइंग टू वाइट वॉश हिम? व्हाट आर दे डूइंग? दैट्स जस्ट वन थिंग, बिकॉज हमजा इज वाइट and Sikandar is very black and so is Armin, but Farid is somewhere in the middle. नहीं, आई फील कि जो फरीद का कैरेक्टर है, जो हमज़ा और सिकंदर के फादर हैं, भई उनको पता था कि मेरा बेटा इधर-उधर फ्लर्ट करता रहता है। ही नेवर थॉट कि ही वुड एक्चुअली गो टू दिस एक्सटेंट कि वो किसी लड़की से निकाह करके उसको प्रेग्नेंट करके छोड़ देगा और उसको उसको इस तरह करेगा। ही कैन नेवर थॉट अबाउट इट। और मुझे लगता है फरीद का कैरेक्टर थोड़ा-सा ग्रे है, क्योंकि वो बाद में भी सोच रहा होता है, वो याद कर रहा होता है ये सारी कन्वर्सेशन, उसको कुछ हो रहा होता है कि क्या वाक़ई मेरे बेटे ने किसी के साथ ऐसा कर दिया? वो तो आरमीन आती है और वो सारी बातें उसकी ना ऊपर से हटा देती है। तो मुझे लगता है उनके उनके अंदर एक साइड है जो अच्छी है। आर्मीन के अंदर कोई साइड ऐसी नहीं है। आर्मीन इज वेरी वेरी डार्क, और आर्मीन को तो वो जो सीन था ना जब वो जेल में थी एंड हमजा ने आके कहा आपको रात यहीं गुजारनी पड़ेगी, आई डोंट हैव अ चॉइस, एंड आर्मीन इज लाइक इतना सा काम करता हो तुम लोगों से, ये नहीं होता। दैट्स व्हाट मोरा, आई फाइंड इट वेरी एंटरटेनिंग अनफॉर्चुनेटली और सैडली, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल मी, बिकॉज हमें मजा भी आ रहा होता है कि आर्मीन इज नाउ गोना गेट इट। मैं थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ हूँ, वो जो लाश मिली है वो उसी बंदे की लाश है ना जिसने आग लगाई थी, राइट? आई एम अज़्यूमिंग वो जो सिकंदर के फार्म हाउस से लाश मिली है, और जो पहले फ़ोन मिला था, जो प्रोमो में उन्होंने दिखाया है, तो फिर तो इसका मतलब है अलीज़े ने अगवा नहीं कराया था, इन्होंने उसको अगवा करा के मार के वहाँ कर दिया था, वो जो सारा हमने अगवा का सीन देखा था, क्योंकि वो कहते हैं ना कि इसकी तबीयत ख़राब है, ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं करेगा, वो जिसको पकड़ा होता है, जिन्होंने पकड़ा हुआ होता है। तो मैं थोड़ी कन्फ्यूज़ थी। डिड यू थिंक द सेम थिंग? आई थिंक उन्होंने निकाला था बिकॉज दे वांटेड हिम टू बी आउट ऑफ द सीन, क्योंकि उसको सब कुछ पता था, सो इसलिए। और उसके फार्म हाउस से, और उसने लोकेशन भी अलीजे ने ड्रॉप कराया था वो फोन वहां, उसने कहा कि फोन उधर ड्रॉप कर दो, लोकेशन वहां मिल जाएगी। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड। आई थिंक अभी दिखाएँगे कि अलीज़े ने कैसे किया है। बट मोरा की बात यही है कि
लिटरली मैं एक एपिसोड देखने के बाद दूसरी देख रही थी, अच्छा किसने क्या दाँव खेला है, किसने क्या गेम खेली है, कैसे होगा, क्या होगा और ये कैसे अलीज़े ने किया होगा, क्या कनेक्शन है इसका? तो इवन दो आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख रहे होते हैं बहुत जगहों पे, यू डू वांट टू सी कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। अच्छा, थोड़ा-सा मुझे वैसे सिकंदर यहाँ बड़ा स्लो लगता है क्योंकि वो बार-बार सोच रहा होता है अलीज़े की एक बहन थी बस अनुषे की सिर्फ़ एक बहन थी, एक बहन थी। भई जब तुम कब्रिस्तान पहुँच गए और तुमने देखा कि अलीज़े वहाँ दुआ माँग रही है, उनके ऊपर नेम प्लेट्स नहीं है, तो तुम थोड़ी तो अकल एक ही बहन है तो यही होगी ना बहन। सो ये यहाँ मुझे थोड़ा-सा लगा कि मोहरा ने कहीं स्लिप किया बिकॉज़ अदरवाइज़ मोहरा हैज़ बीन वेरी स्मार्ट एंड क्लेवर इन एंड शी सेड पता चल जाएगा तुम्हें, अभी नहीं पता मैं लगा दूँगी इन पे नाम की तख्ती भी। नहीं मैंने सोची ये बात जो तुम कह रही हो कि सिकंदर क्यों नहीं सोच रहा, बट सिकंदर को क्या पता कि अनुषा मर चुकी है, उसको तो अभी दाइम ने बताया है। ही थिंक्स शी इज़ अलाइव एंड शी इज़ समवेयर एल्स, तो उसको तो पता ही नहीं है ना, तो उसके ज़हन में कैसे आ सकता है कि उसकी बहन आके बदला लेगी? इट्स समथिंग दैट नोबडी विल थिंक अबाउट डूइंग। तो उसको बस वैसे ही अलीज़े से मसले होते हैं और वो उसको उसको यू नो चैलेंज करती है एंड एवरीथिंग। तो मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ तक पहुँचा है या पहुँच पाया है इस वजह से। True. I liked Alicia's dialogue to Alice. She said, "ये कुछ मकाफाते अमल कुछ नहीं होता." Alice ने कहा, "अभी तुम देखना तुम्हारे साथ क्या होने वाला है." तो again, I'm just enjoying Mora for all the reasons that Alice is winning and अब एंड में जाके उनको क्योंकि देखो हनान और फरीहा भी साथ हो गए हैं तो she can't Alice doesn't have Hanan as an open window for her. So अब यही कुछ होना होगा with Hamza, which will he forgive her in the end or not? मुझे लगता है हमज़ा को माफ़ कर देना चाहिए बिकॉज़ सिकंदर गलत था, उसकी अपनी माँ गलत है, तो फिर वो अलीज़े पे क्यों गुस्सा होगा? ये तो अच्छी बात है कि अलीज़े ने बता दिया कि आर्मीन की रियलिटी क्या है। शी इज़ द वन जो साँप आस्तीन का साँप बनी हुई है, जैसे उसका बाप कह रहा है अभी हमज़ा का। तो मुझे नहीं लगता हमज़ा ज़्यादा देर तक नाराज़ रहेगा। आई थिंक वो माफ़ कर देगा। हाँ, वेल अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी ड्रामा स्टैंडर्ड्स तो माफ कर देना चाहिए बट उनकी अम्मा अब्बा सब इफ हिज फादर डाइज बिकॉज ऑफ अ हार्ट अटैक बिकॉज अब्बा को बार बार दिखाया एंजाइना हो रहा है देन आई थिंक इट विल बी हार्ड फॉर हमसा। ठीक है जी, वी कैन मूव ऑन टू द लास्ट ड्रामा व्हिच इज़ फासले। शाज़िया ने नहीं देखा है, मैंने देखा है। फासले नया ड्रामा है ग्रीन एंटरटेनमेंट पे फीचरिंग अली अंसारी एंड सबूर। तो कहानी ये है कि अली अंसारी और सबूर जो हैं वो काइंड ऑफ रिलेटेड हैं और वो कॉलेज में साथ पढ़ते हैं और अली ने कॉलेज के दिनों में ज़ावियार जो उनके कैरेक्टर का नाम है, उसने एनी से मोहब्बत का इज़हार किया होता है और एनी उसको सीरियसली नहीं लेती बल्कि पूरी क्लास के सामने वो वॉइस नोट सुना देती है, जिस पे ज़ावियार का दिल टूट जाता है और फिर ज़ावियार जो है वो उससे नाराज़ भी हो जाते हैं। इतनी देर में ज़ावियार के जो फ़ादर हैं वो दूसरी शादी कर लेते हैं, उनकी माँ की डेथ हो जाती है और ज़ावियार जो है वो मुल्क छोड़ के ही चले जाते हैं और फिर वो वापस आते हैं तो वो इस्लामाबाद में शिफ्ट हो जाते हैं एंड ही इज़ रिफ्यूज़ टू कम बैक टू कराची। एनी ने यहाँ पे अपना बिज़नेस फूड बिज़नेस स्टार्ट कर दिया व्हिच इज़ डूइंग वेरी, वेरी वेल और जो ज़ाविया की ताई अम्मी हैं व्हिच इज़ प्लेड बाय सबा हमीद, शी इज़ द नेगेटिव कैरेक्टर, वो कोशिश करी कि ज़ाविया इस पूरे बिज़नेस से बाहर है और उनका बेटा जो है, जो असफ़र प्ले कर रहे हैं, वो ही बिज़नेस को देख लें एंड असफ़र इज़ अ पॉज़िटिव कैरेक्टर, ही डज़न्ट लुक एट थिंग्स एज़ हिज़ मॉम डज़, यू नो। तो ये छोटी-सी कहानी है। अब ज़ावियार को फाइनली उन्होंने कन्विंस कर लिया है उनके अब्बा ने और उनके कज़न ने जो सबा हमीद के बेटे हैं, जो असफ़र जिस जिस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं कि तुम कराची वापस आ जाओ। अब वो कराची वापस आ गए हैं, वहाँ पे उनका टाकरा होता है एनी से और वो एनी को बहुत ही इज़ लाइक आई डोंट लाइक यू एनीमोर, बात आई गई होगी और बहुत एटीट्यूड देते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। वो बर्थडे गिफ्ट लेकर आती है, वो बर्थडे गिफ्ट जो है वो डस्टबिन में फेंक देते हैं। शी ट्राइज़ टू अप्रोच हिम एंड ही इज़ वेरी, वेरी रूड एंड बदतमीज़ टुवर्ड्स हर एंड तो वो कह रही है कि ठीक है, मैं भी तुम्हें छोड़ूँगी नहीं और तुम समझते क्यों अपने आप को? तो ये कहानी है, अब आगे देखते हैं कि क्या होता है इस कहानी में। इंटरेस्टिंग है, आई थॉट कि जो एक चीज़ जो मेरे लिए स्टैंड आउट की है वो अली की परफॉर्मेंस थी, अली अंसारी की, स्पेशली सेकंड पार्ट में जब उनको दिखाया कि वो पाकिस्तान वापस आए और कराची वापस आए हैं, तो आई रियली लाइक्ड हिज परफॉर्मेंस। ही इज़ रियली एंग्री एंड वो नज़र आता है। अच्छा, वो एंग्री इस तरह नहीं कि बहुत ज़्यादा गुस्से में चीख रहे हैं, ही इज़ रूड एंड बदतमीज़ विद एनी और बहुत अच्छा वो प्ले कर रहे हैं। फिर इंटरेस्टिंग लगता है कि अच्छा एनी और ज़ावियार की क्या ऐसी लड़ाइयाँ होती रहेंगी, दोस्ती हो जाएगी या उनकी शादी होगी? बिकॉज़ ज़ावियार ने तो इसको इतना बड़ा ईगो का मसला बना लिया है, ही इज़ नॉट गोना लेट गो एंड एनी कोशिश कर रही है बट और एनी के कैरेक्टर को ना इस बात की समझ ही नहीं आ रही कि ज़ावियार हर्ट कितना हो चुका है और उसको भी ज़ावियार से मोहब्बत हो गई है, लेकिन वो बता ही नहीं सकती और आई थिंक ज़ावियार अब जो है वो उसको सेकंड चांस शायद नहीं देगा बिकॉज़ वो अपनी इमेजिनेशन में सोचती है कि मैं ज़ावियार से ये बात करूँ, तो ज़ावियार कहता है जैसे ये ग्लास टूट गया ना, दिल टूट गया मेरा, अभी जुड़ नहीं सकता, तो अब तुम कुछ भी कर लो ना, जो तुमने मेरी बेइज़्ज़ती की, जो तुमने मेरे साथ किया, वो मैं उससे ओवरकम नहीं कर सकता। इधर
एनी जो है ना उसके फादर की डेथ हो चुकी है और वो अपनी फुप्पो के साथ रहती है। अच्छा जो जो एनी की फुप्पो हैं वो चाहती हैं कि उनकी अपनी बेटी ज़ाविया से शादी कर ले ताकि वो एक दौलतमंद घर में चली जाए और ज़ाविया की ताई जो है वो चाहती हैं कि उनका बेटा ज़ाविया के बिज़नेस पे कब्ज़ा जमा ले। तो ये सब पॉलिटिक्स बीच में चल रही है, ये सब साज़िशें चल रही हैं। फुप्पा इज़ अ वेरी पॉज़िटिव कैरेक्टर, ही इज़ ऑलवेज़ टेकिंग एनी साइड, उसके लिए लोन भी अरेंज करते हैं ताकि वो अपने बिज़नेस को एक्सपैंड कर सके। तो बस ये पहली 3 एपिसोड्स हैं, इंटरेस्टिंग लगी मुझे। आई एम वेटिंग टू सी हाउ द ड्रामा मूव्स फॉरवर्ड, डू वी लाइक इट मोर? कहानी में और ट्विस्ट आते हैं, टर्न आते हैं। आई नो सबूर की किसी और से मंगनी होती है, क्या वो उसमें क्या है उसके पीछे कहानी? विल दैट मेक ज़ाविया रिग्रेट व्हाट ही वाज़ डूइंग? क्या होगा? सो क्यूरियोसिटी बहुत सी है और मुझे लगा ओके थी, पहली 3 एपिसोड्स नॉट बैड। आई विल बी वॉचिंग इट टू सी कि आगे क्या होता है। Okay, and now I think this is really complicated. I thought I would be able to skip the first 3 episodes and go on, लेकिन मुझे लग रहा है मुझे जल्दी-जल्दी करके देखना पड़ेगा ये। नहीं देखनी पड़ेंगी बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ डिटेल्स, वो तुम्हें डिटेल समझनी पड़ेंगी। वो उस डिटेल के बगैर तुम्हें ज़ाविया का बिहेवियर समझ नहीं आएगा, उसके बाप की चीज़ें समझ नहीं आएँगी, एनी की चीज़ें समझ नहीं आएँगी तुम्हें। चलो जी, ओके, हो गया मेरा काम अब पूरा, होमवर्क फॉर नेक्स्ट टाइम। ठीक है, दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर ड्रामा कप। आप लोग कमेंट्स में बताएँ कि आप लोगों ने फासले देखा है या नहीं देखा एंड हाउ आर यू लाइकिंग मोरा एट दिस पॉइंट इन टाइम? अगर आप लोगों को भी अलीज़े की जो सारी प्लानिंग है वो इंटरेस्टिंग लगती है या नहीं लगती है? एंड नीली कोठी के बारे में क्या ख़्याल है? थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफ़िज़। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।